तो राजा जेवर सिंह समझ है कि बोले रानी बात ये है सुनो। और एक गीत आया, अरे अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा राजा जेवर सिंह समझा कि बोले रानी बादशाह से कहने लगे रानी सुनो बात ये बन गई, अरे धोखा हमसे हुई रानी, अरे धोखा हमसे हुई रानी, सोचा नहीं विचारा, गर्भवती हिरनी को इन हाथों से मारा, मैंने इन हाथों से मारा। अरे रानी मेरे हाथों से, मेरे हाथों से हो गया धोखे से ये पाप, अरे मेरे हाथों से हो गया धोखे में ये पाप, अरे मेरे हाथों से हो गया धोखे में ये पाप। और मरते मरते दे गई हिरनी को प्राप्त। अरे मुझको चिंता नहीं होती जो होता एक गर्भवती हिरनी को इन हाथों से मारा, मैंने इन हाथों से मारा। और रानी अरे मेरे मरने के बाद में कैसे वंश चलेगा, मेरे मरने के बाद में कैसे वंश चलेगा, अरे मेरे मरने के बाद में कैसे वंश चलेगा। होए अंधेरो महलन में कैसे दिया जलेगा, अरे दूर दूर तक रानी मुझको, अरे दूर दूर तक रानी मुझको तीखे नहीं किनारा, गर्भवती हिरनी को इन हाथों से मारा, मैंने इन हाथों से मारा। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी
मेरे हाथों से धोखे से गर्भवती हिरनी मारी गई है। धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन खाने उड़ाने लायक कोई बेटी बेटा नहीं है, सब धन बेकार है। हमारे मरने के बाद इस महल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा, अरे कोई ईंट गिर जाए लगवाने वाला नहीं रहेगा। आज राजा की बात रानी बासिल ने सुनी तो रानी बासिल सोचने लगी, मैं तो समझती थी कि संतान का दुख केवल मुझको है, लेकिन मुझसे बढ़कर के मेरे पति को है। तो रानी बासिल ने एक और बात कही, महाराज ऐसा करो तुम दूसरा ब्याह कर लो, घर में सोते आ जाएगी, हमारी लला ना भाई तो बाकी लला खिला ले। अब राजा जेवर सिंह बोले, रानी सौत की बात मत करो, सौत चून की बुरी हो गई। कहते हैं समझा कि बोले राजा जेवर सिंह, रानी सुनो, अरे ब्याह दूसरा जब करूं, अरे दूजो होई भगवान, तो तिरिया के ना दई मेरे नाए होएगी संतान। जय हो, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तो रानी बासिल ने एक और बात कही, महाराज दूसरा ब्याह नहीं कर रहे तो ऐसा करो, राजा दशरथ ने पुत्रष्टा यज्ञ रचाई थी, ऐसी यज्ञ रचाओ, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाओ, कथा करवाओ, उनसे अपने कर्मों की बातों को पूछो। अब राजा वाली बात, राजा ने ऐसा ही किया, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बुलवाए, कथा कराने लगे, पूछने लगे, अरे ब्राह्मणों हमें बताओ हमारे भाग्य में संतान है या नहीं। अब सभी ब्राह्मण गर्दन झुका करके बैठ गए, सोचने लगे, जब राजा के तो 7 जन्म तक संतान नहीं है, 7 जन्म तक संतान नहीं है, अगर हमने बात कह दी सांची तो राजा